रात के ठीक 2:30 एक लड़की ने अपने स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के लिए एक पुराना पेट्रोल पंप चुना और फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। क्या वो किसी आत्मा की शिकार हुई? क्या उस पंप पर कुछ छुपा है जो इंसानों के खून से जिंदा रहता है? हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉन्टेड एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेट्रोल पंप की जहां पेट्रोल की जगह खून मिलता है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे के बाहर हाईवे नंबर 16 पर एक बहुत पुराना पेट्रोल पंप है, राजीव फ्यूल स्टेशन, जो कभी दिन में बहुत व्यस्त था लेकिन अब बस नाम के लिए खुला है। लोगों का मानना है कि वहां रात को जाना मौत को बुलावा देना है। रात को वहां ना जाएं, वो पेट्रोल नहीं खून चूसता है। ये चेतावनी हर गांव वाले बच्चों को सुलाते समय सुनाते थे, पर कहानियां तो बस डराने के लिए होती हैं, है ना? अब हम बात करने वाले हैं ऐसे लड़के की जो ऐसी बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। अभय, एक 26 साल का फोटो जर्नलिस्ट, इन लोक कथाओं की सच्चाई जानने आया था। उसका इरादा था कि वो इस खूनी पेट्रोल पंप की रियल स्टोरी एक्सपोज करे और उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करे। अभय गांव पहुंचा और वहां के लोगों से बात करने लगा, लेकिन ज्यादातर लोग उस पंप का नाम सुनते ही चुप हो जाते। बस एक बूढ़ा तांत्रिक मिला, भैरव बाबा, जो शराब के नशे में बड़बड़ा रहा था। तेल नहीं पीता वो, इंसान का गर्म खून पीता है। पेट्रोल की गंध में खून की बू मिली है। अभय ने ये सब एक बकवास लोक कथा मानते हुए उसी रात 2:30 उस पंप पर जाने का फैसला किया। रात 2:29 अभय अपनी बाइक लेकर पंप पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा कर्मचारी, बेहद सूखे चेहरे, लाल आंखें और होठों पर अजीब सी मुस्कान लिए खड़ा था। कितना चाहिए? फुल टैंक कर दो, अभय बोला। बूढ़ा पंप अटेंडेंट धीरे धीरे पाइप निकालते हुए बोला, यहां से कभी कोई फुल टैंक ले नहीं गया, आप पहले हो। जैसे ही उसने नोजल बाइक में डाला, अभय को एक अजीब सी गंध आई, पेट्रोल की नहीं, कच्चे खून की बू। अचानक बाइक का फ्यूल गेज ऊपर नहीं गया बल्कि नीचे जाने लगा। उसने पाइप निकाला और देखा कि उसकी बाइक की टंकी से खून टपक रहा था। अभय घबरा गया। पीछे मुड़ा तो बूढ़ा अटेंडेंट गायब था और पूरा पंप अंधेरे में डूब चुका था। अभय को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभय भागते हुए पंप के अंदर पुराने ऑफिस में गया। टॉर्च जलाकर जब उसने दीवारें देखी तो वहां कुछ नक्शे और फोटोज लगे थे, गायब हुए लोगों के। हर एक फोटो के नीचे समय लिखा था, 2:30 AM। फोटो नंबर 12 पर लिखा था, नेहा शर्मा, आखिरी ग्राहक। और फोटो में वही लड़की थी जो उस गांव में 2 साल पहले गायब हुई थी। टेबल पर एक डायरी मिली जिसमें किसी का हाथ से लिखा गया बयान था। वो बयान खुद पेट्रोल पंप के मालिक ने लिखा था। मैं राजीव हूं, इस पंप का मालिक। मैंने तांत्रिक की सलाह पर यहां तंत्र साधना की थी ताकि पेट्रोल कभी खत्म न हो, पर वो साधना उल्टी पड़ गई। अब हर अमावस्या को पंप खुद खून मांगता है और मैं उसे खून देता हूं, पर न वो मुझे ही पी जाएगा। अभय समझ गया, ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, ये पेट्रोल पिशाच था जो शरीर में नहीं टंकी में बसता है। वो तुरंत ऑफिस से बाहर भागा, लेकिन अब पूरा पंप बदल चुका था, जैसे वक्त उल्टा चलने लगा हो। पंप की लाइट्स चलने लगी, लेकिन वो सफेद नहीं, खून जैसी लाल थी। पेट्रोल की पाइपें खुद ब खुद हवा में तैर रही थी और हर पाइप से टपक रहा था ताजा खून। पीछे से एक आवाज आई, फुल टैंक चाहिए ना, अब खुद को भरवा लो। अभय जैसे ही भागा, एक पाइप उसके गले में लिपट गई। उसे घसीटते हुए उस पाइप ने उसे टंकी के पास फेंका। अब टंकी नहीं खुली थी, एक बड़ा मुंह था जो खून मांग रहा था। उसी समय अभय की जेब से भैरव बाबा द्वारा दी गई एक राख की पुड़िया गिर गई, जो उन्होंने मजाक में दी, ये कहकर, इसमें शिव की भस्म है, मरते वक्त इसे छू लेना, हो सकता है मौत का रास्ता बदल जाए। उस राख के जमीन पर गिरते ही पूरा पंप कंपकपाने लगा। खून की नदियां सूखने लगी, पाइपें जलने लगी और वो मुंह चीखते हुए बंद हो गया। वहीं सामने एक आत्मा का चेहरा उभरा, जो नेहा शर्मा की आत्मा थी। तुमने हमें बचाया, अब ये पिशाच फिर कभी नहीं जागेगा। और फिर वो गायब हो गई। सुबह 6 बजे जब गांव वाले पहुंचे तो देखा पेट्रोल पंप जल चुका था, लेकिन वहां एक कैमरा पड़ा था जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हुई थी। अभय,
जिसने उस रात मौत को हराया था गायब था, पर उसकी आवाज कैमरे में दर्ज थी। अगर कभी आप सुनसान रास्ते पर कोई पुराना पंप देखें और वहां कोई कहे फुल टैंक, तो हम मत कहना, बस शायद अगला नंबर आपका हो। क्या आपने कभी देर रात ड्राइव करते हुए किसी वीरान पेट्रोल पंप को देखा है? क्या आपको भी कभी महसूस हुआ है कि कोई पाइप आपके पीछे है पर आप अकेले हैं? और जी हां दोस्तों, ऐसी ही दूसरी नई स्टोरी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।